नेम, जिसका नेम है साउंड। साउंड मतलब आवाज। तो अब हम बात करेंगे नॉइस पॉल्यूशन की। नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है? द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाता है बाय द अनडिजायरेबल लाउड एंड हर्श। अनडिजायरेबल मतलब जिसकी हमें इच्छा नहीं होती, ऐसा शोर शराबा अगर हमारे आसपास में ऐसी आवाजें आ रही होती है, साउंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज कॉल्ड द नॉइस पॉल्यूशन। अलग अलग चीजों से अगर हमारे आसपास में अलग अलग चीजों से ऐसा शोर शराबा निकलता रहता है जिसकी हमें इच्छा नहीं होती, उसे ही हम नॉइस पॉल्यूशन बोलते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड। अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये नॉइस पॉल्यूशन है? ये कुछ और भी तो हो सकता है। नॉइस का मतलब तो होता है तेज आवाज, अब पॉल्यूशन का मतलब प्रदूषण। तो लाउडनेस ऑफ साउंड, अगर साउंड की तेज आवाज होती है तब हम कह सकते हैं कि वो नॉइस पॉल्यूशन है। और ड्यूरेशन ऑफ नॉइस एट ए पर्टिकुलर प्लेस, और एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक टाइम पे जोर जोर से तो आवाजें बज रही होती है अलग अलग सोर्सेज से, डीजे से, स्पीकर से, रेडियो से, हमारे टेलीविजन से, तो एक ही जगह पर अलग अलग आवाजें बज रही होती है, तब हम कह सकते हैं कि वो नॉइस पॉल्यूशन है। अब नॉइस पॉल्यूशन, अब जो नॉइस है वो कहाँ से है, उसके सोर्स कौन कौन से हैं? तो नॉइस इन होम्स, डॉट डॉट डॉट। अब आप पूछोगे कि ये डॉट डॉट क्यों है? क्योंकि हमारे घर के अंदर कहाँ कितनी चीज़ों से आवाज़ें आती है, बर्तन की आ जाती है, हमारे मिक्सर ग्राइंडर की, फैन की, वॉशिंग मशीन्स की, हमारे घर में कितनी चीज़ें हैं, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, तो इन सभी की जो आवाज़ें हैं वो हमारे घर के अंदर ही आती है। और ही क्या होता है? नॉइस पॉल्यूशन और नॉइस इन सराउंडिंग। और हमारे आसपास में भी आवाजें आती रहती हैं, कभी किसी के घर से किसी के घर से, सभी के घर में रेडियो टेलीविजन चल रहा होता है, तो ऐसे हमारे सराउंडिंग से भी आवाजें आती रहती हैं, तो ये भी नॉइस का सोर्स है। नॉइस इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज के अंदर से मशीनों की ऐसे जोर जोर से आवाजें आती रहती हैं, तो उसे भी हम नॉइस बोल सकते हैं। नॉइस ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, अब जो भी जितने भी ट्रैफिक के अंदर जितने भी साधन होते हैं हमारी रोड पर, उन सभी से भी आवाजें आती हैं, तो उसे भी हम नॉइस बोल सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो नॉइस है उससे हम बच कैसे सकते हैं, या फिर इसके क्या क्या कारण है। तो अब है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन के हमारे ऊपर क्या हार्मफुल इफेक्ट है, उससे हमें क्या नुकसान है। तो वी कैन नॉट हियर क्लियरली, हम क्या अच्छे से ध्यान से सुन नहीं पाते। अगर मान लो हम ट्रैफिक के अंदर हैं और दूर से मम्मा कुछ बोल रही है तो हमें सुनेगा नहीं अच्छे से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस हो रही है आसपास में। वी में लेस हियरिंग डीफनेस, और अगर हम ज़्यादा देर तक कहाँ पे नॉइस वाली जगह पे रहेंगे तो हमें थोड़े सुनने की क्षमता हमारी कम हो जाएगी, जिसे हम डीफनेस बोलते हैं। वी कैन नॉट कंसंट्रेट, अगर हमारे आसपास में कोई जगह बन रही है, मान लो कोई फैक्ट्री है हमारे घर के पास में, तब हमें अच्छे से हमारी जो पढ़ाई है उसके ऊपर हमारा कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा, या फिर अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं उस पर हमारा कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। तो ये है हार्मफुल इफेक्ट। और नॉइस कॉजेज एंगर, अब अगर हम नॉइस वाली जगह पर रहेंगे तो क्या होगा, हमें ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा और हमें टेंशन रहेगी किसी न किसी बात की, और हमें स्लीप इशू मतलब रात को नींद नहीं आएगी। एज ईयर आर इन कॉन्टेक्ट विथ आइज, ईयर और आइज दोनों क्या है? कॉन्टेक्ट है, वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वी कैन लॉस नाइट विजन और कलर ब्लाइंडनेस, और अगर हम ज़्यादा देर तक नॉइस वाली जगह पे रहे तो क्या होगा, तो हम हमारी आंखों की क्षमता भी खो देंगे, हमें अच्छे से दिखेगा भी नहीं। पूरे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। अब हम देखेंगे कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। अब है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉइस, मतलब हम नॉइस जो है उससे कैसे बच सकते हैं।
हमें पता है कि नॉइज से हमें बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं? They should be designed in such a way that they do not produce noise. मशीन को ऐसे बनाना चाहिए, जो भी मशीन्स बनाती हैं फैक्ट्रीज के अंदर, उन्हें मशीन्स ऐसे बनाना चाहिए कि जो भी मशीन्स है वो नॉइस कम करे। अगर वो मशीन्स नॉइस कम करेगी तो हमें इतने ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होंगे। इम्प्रूव्ड साइलेंसर शुड बी यूज्ड बाय ऑटोमोबाइल्स। और जो भी साइलेंसर होती है मोटरसाइकिल के, बाइक के, स्कूटी के साइलेंसर होते हैं, वो क्या होने चाहिए? वो भी इम्प्रूव होने चाहिए, उन्हें भी अच्छे से ज़्यादा इम्प्रूव किया जाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा आवाज़ ना करें। Heavy vehicles should not be allowed in residential areas। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, जो रेजिडेंटल एरिया है, वहाँ पे जो भी व्हीकल्स होते हैं उन्हें नहीं ले जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा आवाज़ करेंगे। यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर शुड बी बैंड। और जो भी लाउड स्पीकर होता है, डीजे वगैरह, इन सभी के ऊपर बैन कर देना चाहिए ताकि जो भी नॉइस है वो ना हो। फैक्ट्री शुड बी रीलोकेटेड फार अवे फ्रॉम रेजिडेंटल एरियाज। हमने देखा था कि फैक्ट्रीज नॉइस करती है, तो उन फैक्ट्रीज को ऐसे जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पे जो भी पीपल है वो कम रहते हो। अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा पीपल रहते हो वहाँ पे पास में लगाए कि कोई भी फैक्ट्री, तो क्या होगा? नॉइज ज़्यादा होगी। तो फैक्ट्रीज को भी दूर लगाना चाहिए ताकि जो नॉइज है वो कम हो। एट होम वी शुड यूज अप्लायंसेस एट लो वॉल्यूम। और अगर हम हमारा रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन इन सभी को यूज़ करते हैं तो हमें उनकी वॉल्यूम कम रखनी चाहिए ताकि नॉइज ना हो। तो इसी के साथ हमारा क्लास 8th साइंस चैप्टर नंबर 13 जिसका नेम है साउंड, वो कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।